गुड मॉर्निंग क्लास 4। एक बार फिर से आपका वेलकम है न्यू क्लास में और न्यू चैप्टर के साथ। लास्ट टाइम आपने वीडियो में देखा था कि लेसन नंबर 1 आपने बहुत अच्छे से रीड किया था। उसका वर्क भी आपने आई होप आपने कॉपी में कर लिया होगा। नेक्स्ट इज लेसन 2, बीरबल्स विटी डॉटर। बीरबल की चतुर चालाक बेटी। विटी मीन्स होता है थोड़ा ज़िद्दी। चतुर चालाक मीन्स जो माइंड से थोड़ा अच्छे से वर्क लेता है, उस उनको विटी बोलते हैं, थोड़ा ज़िद्दी टाइप। ऑल राइट। तो जैसे कि आप नेम सजेस्ट कर रहा है, नेम बता रहा है हमें कि बीरबल के बारे में ये है। तो हु इज़ बीरबल? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट द बीरबल। बीरबल कौन है कि अकबर एक बहुत पॉपुलर ग्रेट एम्परर था, एज यू नो। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि अकबर एक बहुत बड़ा राजा था जिसके दरबार में 9 रत्न थे। 9 रत्न मीन्स बोलते हैं कि उनके कुछ नौकर थे, सर्वेंट्स थे। तो 9 सर्वेंट्स जो बहुत ही पॉपुलर थे उनमें से एक था बीरबल। तो बीरबल बहुत ही अक्लमंद और बुद्धिमान था, इसीलिए वह जाना जाता है सबसे ज़्यादा पॉपुलर, इसलिए वह बीरबल है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इसके बारे में। Once Emperor Akbar fell ill, the doctor was readily called in. Since the doctor did not like Birbal, one of Akbar's 9 gems, he planned to teach Birbal a lesson and thought for the king's remedy accordingly. Soon the doctor felt the pulse of the emperor. In order to diagnose him, he said to Akbar, "Your Majesty, I have a medicine that will heat you up again, but you must take it with wolf's milk." अभी हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे। वंस एम्परर अकबर फेल इल, एक बार अकबर बीमार पड़ गए थे। इल मीन्स होता है बीमार, तो वह बीमार पड़ गए थे। द डॉक्टर वॉज रेडिली कॉल्ड इन, और डॉक्टर को तुरंत बुलाया गया। रेडिली कॉल्ड इन मीन्स तुरंत बुलाया गया। सिंस द डॉक्टर डिड नॉट लाइक बीरबल, क्योंकि डॉक्टर डिड नॉट लाइक बीरबल मीन्स पसंद नहीं करते थे। डिड नॉट लाइक मीन्स पसंद नहीं करते थे, डॉक्टर बीरबल को पसंद नहीं करते थे। तो वन ऑफ अकबर्स 9 जेम्स, अकबर के 9 रत्नों में से एक। अकबर्स 9 जेम्स मीन्स वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि उसके 9 जेम्स, अकबर के 9 जेम्स में मीन्स 9 रत्नों में से एक बीरबल था। ही प्लान टू टीच बीरबल आ लेसन, तो उसने डॉक्टर ने प्लान किया, सोचा, ट्रिक बनाई कि मैं बीरबल को एक लेसन मीन्स अच्छे एक पार्ट पढ़ाऊँगा। ठीक है। द एंड थॉट फॉर द किंग्स रेमेडी अकॉर्डिंगली, और उसी के चलते हुए उसने किंग्स के लिए सोचा कि मैं इसको ऐसे ही ट्रीट करूँगा। डॉक्टर ने कि राजा को मैं एक ऐसा इलाज बताऊंगा कि बीरबल के लिए बहुत मुश्किल हो जाए खुद को प्रूव करना। ठीक है। सून द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ द एम्परर। पल्स मीन्स होती है हमारी नब्स। जैसे हम डॉक्टर के जाते हैं तो वो हमारी पल्स नब्स चेक करते हैं ना, हाथ पकड़कर ऐसे करके। तो यहाँ पर पल्स का मीन्स यही है कि सून द डॉक्टर फेल्ट द पल्स ऑफ द एम्परर इन ऑर्डर टू डायग्नोस हिम। जैसे डॉक्टर ने जल्दी ही अपने एम्परर की, सम्राट अकबर की हाथ को ऐसे पकड़ा और उसकी नब्स को चेक किया और देखा कि मैं क्या डायग्नोस कर सकता हूँ, मीन्स कैसे उसकी बीमारी का इलाज किया जा सकता है। ठीक है। ही सेड टू अकबर, तब उन्होंने अकबर को बताया, योर मैजेस्टी, महाराज। जब हम पुराने समय में जैसे बोलते हैं ना, योर हाईनेस, योर मैजेस्टी, तो महाराज जी जैसे बोलते हैं ना, तो उसको बोलते हैं योर मैजेस्टी। आई हैव अ मेडिसिन, मेरे पास एक मेडिसिन तो है। मेडिसिन मीन्स दवाई। मेरे पास एक मेडिसिन तो है, दैट विल हीट यू अप अगेन, जो दोबारा तुमको ठीक कर देगी। हीट अप यू अगेन मीन्स जो तुम्हें दोबारा से हेल्दी कर देगी, बिल्कुल स्वस्थ कर देगी। एंड यू मस्ट टेक इट विद बुल्स मिल्क, लेकिन तुम्हें वो बुल्स के मिल्क मीन्स एक बुल मीन्स होता है सांड या फिर बैल, बैल के दूध से उस दवाई को आपको लेना पड़ेगा, तब आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तो अब
वो डॉक्टर कितना स्मार्ट था ना, तो उसने बीरबल को नीचा दिखाने के लिए, ताकि वो उसकी नज़रों में, राजा की नज़रों में गिर जाए और वो राजा फिर उसको अपने दरबार से निकाल दे। तो इसलिए उसने ये सब प्लान किया था। अब बुल्स का मिल्क तो मिलना बड़ा डिफ़िकल्ट काम है कि वो कहाँ से लाया जाए। नेक्स्ट रीड करते हैं अब। Akbar was taken aback and asked, "Where will I get bull's milk?" "Please ask Birbal to arrange it for you," said the cunning doctor. Birbal was puzzled when he came to know about it, but somehow he overcome that state of mind and realized it was the trick of the doctor to leave him in the lurch. अब इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं कि क्या बताया गया है। अकबर वॉज टेकन अबैक एंड आस्क्ड, जब डॉक्टर ने उसको रेमेडी बता दी अकबर को कि आपको बुल के मिल्क से, सांड के दूध से ये आपको दवाई लेनी होगी, तब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे एज बिफोर, बिल्कुल पहले की तरह। तो अकबर वॉज टेकन अबैक एंड आस्क्ड, तो उस बात पर अकबर ने तुरंत उनसे पूछा, वेयर विल आई गेट बुल्स मिल्क, मुझे आई गेट मीन्स मुझे कहाँ मिलेगा, विल आई गेट बुल्स मिल्क, मुझे उस बैल का दूध कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन किया। प्लीज़ आस्क बीरबल टू अरेंज फॉर यू, और सेड द कनिंग डॉक्टर, कनिंग मीन्स होता है बहुत चतुर चालाक, तो कनिंग डॉक्टर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये कहा तब कि बीरबल से कहो कि वो कहीं से भी अरेंज करेगा, कहीं से भी ला कर देगा। तो ये डॉक्टर की एक चतुराई थी ताकि बीरबल उस चक्रव्यूह में फंस जाए। बीरबल वॉज पजल्ड, और तब बीरबल वॉज पजल्ड, पजल्ड मीन्स होता है एकदम से कंफ्यूज हो जाना, या कोई कुछ चीज़ को जब समझ नहीं आती तो माइंड ऐसे स्टिफ हो जाता है, उसको हम पजल्ड बोलते हैं। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकदम से वो पजल्ड हो जाता है। बीरबल वॉज पजल्ड व्हेन ही केम टू नो, जब उसे इस बारे में पता चला, अबाउट इट मीन्स इस बारे में, व्हेन ही केम टू नो, जब इस बारे में उसको पता लगा तो वो पजल्ड, कन्फ्यूज हो गया। बट सम हाउ ही ओवरकम द स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन उसको पता चल गया था, ओवरकम वो जान चुका था स्टेट ऑफ माइंड की, माइंड में क्या चल रहा है डॉक्टर की, एंड रियलाइज्ड, उसने वो चीज़ भांप ली थी, दैट इट वॉज द ट्रिक ऑफ द डॉक्टर, कि वो डॉक्टर की ट्रिक थी, मीन्स डॉक्टर की कुछ बनाई हुई योजना थी, क्योंकि डॉक्टर, शायद डॉक्टर चाहता है टू लीव हिम इन द लर्च, मीन्स उसका कोड डॉक्टर की, मतलब डॉक्टर की इस तरीके से चक्रव्यूह बनाया है डॉक्टर ने कि बीरबल लर्च मीन्स कोड छोड़कर चला जाए, मतलब एक साइड में हो जाए और अपनी सरेंडर कर दे खुद ही, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना चाहता था, और उसको अपना स्टेटस बनाए रखने के लिए उसको फिर प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना ही था, कुछ ना कुछ ऐसा लेकर आना था, और अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर पाएगा तो फिर तो बेकार है, बीरबल खुद ही चला जाएगा, या फिर राजा उससे गुस्सा होकर उसको निकाल देगा खुद ही कि तुम इसकी रेमेडी नहीं कर सकते। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं। आई होप बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ा आ रहा होगा आपको पढ़ने में भी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आगे। बीरबल केम बैक होम ग्रिम एंड ग्लूमी, being asked by his daughter, he described her the whole matter. No sooner had she listened to her father than she got ready to carry out this responsibility. बीरबल केम बैक होम, बीरबल वापस आया, कहाँ पर, होम, अपने घर पे, ग्रिम एंड ग्लूमी मीन्स बहुत उदासी और एक उत्तेजना के साथ वो अपने घर वापस आया, ग्लूमी मीन्स होते हैं उदासीन टाइप, जो थोड़ा मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। तो बीइंग आस्क्ड बाय हिज डॉटर, अपनी डॉटर से पूछे जाने पर, बाय हिज डॉटर मीन्स अपनी डॉटर के पूछे जाने पर, ही डिस्क्राइब्ड मीन्स उसने बताया, डिस्क्राइब किया, हर द होल मैटर, पूरा मैटर जो भी उसके साथ कोर्ट में हुआ, उसने वो पूरा मैटर अपनी बेटी को बताया, उसके बार बार कहने पर, पूछने पर। नो सूनर, और जल्द ही,
नो सूनर मीन्स होता है जल्द ही। हैड शी लिसन, उसने अपने फादर को सुना। लिसन मीन्स सुना टू हर फादर। देन शी गॉट रेडी टू कैरी आउट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर उसने अपना मन बना लिया कि अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँगी। ऑल राइट, आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं फिर। At midnight, when all the people of the town were fast asleep, Birbal's daughter took a pile of clothes and reached the river just below Akbar's bedroom's window. She began to wash them by making peculiar sound, thump, splash. एट मिडनाइट मीन्स रात के समय में, व्हेन ऑल द पीपल जब सभी लोग, ऑफ द टाउन शहर के, वर फास्ट स्लीप सो चुके थे। रात के टाइम, आधी रात के टाइम जब टाउन के सभी लोग सो चुके थे, बीरबल्स डॉटर टुक अ पाइल ऑफ क्लोथ्स, बीरबल की बेटी, टुक अ पाइल ऑफ क्लोथ्स मीन्स होता है कि कपड़ों का गट्ठर लेकर आई, एंड रीच द रिवर, और उस नदी पर पहुंची, जस्ट बिलो अकबर्स बेडरूम्स विंडो, जो बिल्कुल अकबर के बेडरूम की विंडो के पास था। ठीक है, उस रात, बहुत आधी रात जब हो गई थी, उस समय में उसने कपड़ों का गट्ठर उठाया और उस जगह लेकर गई जहाँ पर अकबर का बेडरूम, जहाँ पर वो सोता था, उसकी विंडो के नीचे ही एक तालाब, नदी थी, तो वहाँ पर वह उस गट्ठर को लेकर गई। शी बिगिन टू वॉश, और कपड़े धोने लगी। दैम बाय मेकिंग पेक्यूलर साउंड, और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करके कपड़े धोने लगी, कपड़ों की आवाज़ करके। थप्पाक, स्प्लैश, जैसे ऐसे पटक पटक के धो रही होगी, धप धप थप्पाक, इस तरीके से। तो वो कपड़ों की बहुत तेज़ साउंड आ रही थी, तो ऑब्वियसली जब ऐसे बाहर से विंडो के नीचे बिल्कुल वो ऐसे थप्पाक कर करके कपड़े धो रही थी, तो डिस्टर्बेंस हो रहा होगा ऊपर। तो ये उसकी बेटी की कुछ ना कुछ ट्रिक थी। जो क्या ट्रिक थी ये हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम जानेंगे। तब तक के लिए आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, यहाँ तक रीडिंग करनी है, और आगे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है कि क्या होने वाला है आगे। ठीक है, तो ये स्टोरी आई होप बहुत इंटरेस्टिंग थी, आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यहाँ तक आप ये समझ चुके होंगे, इसको बार बार आपको रीडिंग करनी है और बार बार इसकी मीनिंग्स भी जाननी है। और एक और चीज़, आप लोग जो आपको प्रोनाउंसिएशन में पढ़े नहीं जाते वर्ड्स, उसको आप अंडरलाइन कर लिया करें, या जो हार्ड वर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन करके उसके मीनिंग्स जानने की कोशिश किया करें, ताकि आपकी इंग्लिश और भी बेहतर हो। ठीक है, थैंक यू।